प्रिय भाई बहनों, शुभाशीष। आज का यह वीडियो कक्षा नवम सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत पाठ 1 लोकतंत्र क्या और क्यों का दूसरा भाग है। इस वीडियो में आज आप सभी लोकतंत्र का स्वांग रचाने वाले अर्थात दिखावा करने वाले देशों के बारे में जानेंगे। भाई बहनों, यद्यपि लोकतंत्र को विश्व के अधिकांश देशों ने अपने यहाँ शासन पद्धति का प्रमुख आधार बनाया है, परंतु कुछ ऐसे देश हैं जहां लोकतंत्र का केवल दिखावा किया जाता है। वहां की सरकारें लोकतंत्र का दिखावा करके केवल सैनिक शासन या तानाशाही शासन चलाती हैं, जैसे पाकिस्तान, चीन और मैक्सिको। भाई बहनों, पाकिस्तान में सन 1999 ईस्वी में एक राजनीतिक घटना घटी जिसमें पाकिस्तानी सेना का चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ, पाकिस्तानी सेना का चीफ जनरल जो परवेज मुशर्रफ था, उसने लोकतांत्रिक सरकार को अपदस्थ करके देश में सैनिक शासन स्थापित किया तथा उस सैनिक शासन का नेतृत्व भी किया। परवेज मुशर्रफ ने अपने को पाकिस्तान का मुख्य कार्यकारी चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित करके कुछ समय बाद स्वयं को राष्ट्रपति घोषित कर लिया और वर्ष 2002 में जनमत संग्रह कराकर अपना कार्यकाल भी 5 वर्ष के लिए बढ़ा लिया। इस पर पाकिस्तानी मीडिया और मानवाधिकार के लोग इस जनमत को एक भ्रष्टाचार बताए और उसका विरोध भी किया कि ये जनमत गलत है, गलत तरीके से लोगों से जनमत भय के आधार पर, सेना के आधार पर एकत्रित किया गया है और दबाव में लोग जनमत दिए हैं, ऐसा कहा पाकिस्तानी मीडिया के लोगों ने और मानवाधिकार के लोगों ने। इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया, गड़बड़ी किया गया, परंतु इस पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी कोई ध्यान नहीं दिया और 22 अगस्त 2002 को मुशर्रफ ने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास करके पाकिस्तान के संविधान को भी बदल दिया। इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग किया जा सकता है। मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद अपनी दृष्टि बनाए रखेगी तथा इस परिषद के अधिकतर सदस्य भी मिलिट्री अफसर होंगे। तो इस प्रकार से ऐसा राष्ट्रीय जो सुरक्षा परिषद था, जो उसमें भी इसने मिलिट्री के लोगों को स्थापित करने का काम किया, संविधान का संशोधन किया और पूर्ण रूप से जो प्रांतीय सरकारें थीं उनके अधिकार को छीन लिया। जनरल मुशर्रफ के कार्यकाल में लोगों को राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों में प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार भी नहीं था, परंतु सत्ता की आधिकारिक शक्ति परवेज मुशर्रफ के पास ही थी। उस आधिकारिक शक्ति के बल पर परवेज मुशर्रफ उन प्रांतीय सरकारों और प्रांतीय असेंबलियों के बहुमत को नहीं मानता था, स्वयं अपने पास सारी शक्ति एकत्रित किए हुए था और उसी के इच्छा के अनुसार पूरा पाकिस्तान की शासन व्यवस्था संचालित होती थी। चुने गए प्रतिनिधियों के पास शासन चलाने का अधिकार नहीं दिया था। वास्तविक शासक वे न हो करके और परवेज मुशर्रफ अर्थात राष्ट्रपति ही वास्तविक शासक होता था। प्रांतीय सरकारों का कोई अस्तित्व नहीं था, केवल वो जनता द्वारा चुनी गई एक सरकार का काम करती थी दिखावे के रूप में कि वहाँ पर पाकिस्तान में प्रांतीय सरकारें भी हैं और प्रांतीय सरकारें जनता द्वारा बनाई जाती हैं। ये केवल दिखावा था। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास नहीं था। तो इस प्रकार अगर लोकतंत्र को अक्षुण्ण बनाना है, लोकतंत्र को सफल बनाना है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन करना है, तो लोगों द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों के पास और अधिकार होना चाहिए उनके विकास के लिए, लोगों के विकास, लोगों की रक्षा के लिए उन्हीं के पास अधिकार होना चाहिए, तब जाकर के लोकतंत्र सफल माना जाता है। लेकिन पाकिस्तान में लोकतंत्र की हत्या हो गई थी। पाकिस्तान में सैनिक शासन हो गया था, तानाशाही शासन हो गया था। इसी प्रकार चीन के संदर्भ में अगर देखा जाए, चीन की संसद को चीनी भाषा में
क्वांगो रेमिन दार्शवियानो दाहुई अर्थात राष्ट्रीय जनसंसद कहा जाता है। चीनी संसद के लिए प्रति 5 वर्ष के बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। राष्ट्रीय जनसंसद को राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार होता है तथा कुछ सदस्यों को सेना द्वारा भी चुना जाता है। चुनाव लड़ने से पहले प्रत्याशी को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से सहमति की आवश्यकता होती है। चीन में एक दलीय शासन पद्धति है और वहाँ हमेशा से जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है उसी का ही शासन रहता है। इस प्रकार वहाँ लोकतंत्र का स्वांग रचा जाता है, न कि लोकतंत्र अपनाया जाता है, क्योंकि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग होते हैं सत्ता में होते हैं और जब एक ही पार्टी होती है तो दूसरे का कोई विकल्प नहीं है वहाँ जनता के सामने कि वह दूसरे पार्टी की सरकार बना सके। ऐसे ही मैक्सिको के संदर्भ में है। वर्ष 1930 ईस्वी में मैक्सिको आज़ाद हो गया और आज़ाद होने के बाद प्रत्येक 6 वर्ष बाद मैक्सिको में राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते रहे। यद्यपि मैक्सिको में कभी भी मिलिट्री शासन या तानाशाही शासन नहीं स्थापित हुआ, फिर भी वहाँ पर इतना भ्रष्टाचार है कि वर्ष 2020 तक वहाँ सभी चुनावों में केवल एक ही पार्टी इंस्टीट्यूशन रिवॉल्यूशनरी पार्टी अर्थात PRI पार्टी ऑफ रिवॉल्यूशनरी ऑफ इंस्टीट्यूशन ही विजयी रहती थी। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा तो लेते थे परंतु कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी, क्योंकि चुनाव में अनेक प्रकार के अनैतिक माध्यम से सत्ता पक्ष हमेशा जीत हासिल कर लेती थी। अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार होते थे वोटों में और उसके माध्यम से जो सत्ता पक्ष होती थी वही जीत हासिल करती थी। इसलिए चुनाव का कोई महत्व नहीं रह जाता था। चुनाव का महत्व तभी होता है जब निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव हो और इस प्रकार से तब कोई पार्टी जब विजय हासिल करती है तो वह माना जाता है कि यह जनता द्वारा चुनी गई प्रत्यक्ष रूप से और पार्टी है और इसकी सरकार है। लेकिन जो निष्कर्ष निकलता है चीन और मैक्सिको के उदाहरण से तो स्पष्ट होता है कि वहाँ उचित तरीके से चुनाव नहीं कराया गया और यह कहा जा सकता है कि लोकतंत्र होने के लिए केवल चुनाव करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी ध्यान देना होगा कि चुनाव कितना पारदर्शी और निष्पक्ष संपन्न हुआ है। इस प्रकार लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि चुनाव निष्पक्ष एवं पारदर्शी तथा स्वतंत्र रूप से होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए हार जीत के लिए समान अवसर उपलब्ध हो। ऐसा ना हो केवल जीत ही हासिल हो, वह गलत करे और हमेशा जीते, ऐसा ना हो। गलत करे तो उसे हार का भी सामना करना पड़े ताकि वह अगले चुनाव के लिए अगले 5 वर्ष अपनी कार्य व्यवस्था अपनी कार्यप्रणाली ठीक करे और एक नई सरकार जो आवे वह जनता का विकास करे और उसे यह भय रहे कि यदि हम ठीक काम नहीं करेंगे, जनता के हित की बात नहीं करेंगे, जनता के लिए काम नहीं करेंगे, अपने लिए काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमें भी सत्ता से बेदखल होना पड़ेगा, जनता बेदखल कर देगी। लेकिन ऐसा भय मैक्सिको में और चीन में नहीं है। तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का माहौल है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का दिखावा है, एक स्वांग है जो चीन में, मैक्सिको में और पाकिस्तान में होता है। जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, अनेक दलों को अवसर जनता देती है सत्ता में बैठाने के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ और लोकतंत्र को सफल माना जाता है, जबकि वहाँ पर तीनों देशों में हमने देखा, हमने पढ़ा, समझा तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।